हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अपना नेस्ट खुद नहीं बनाता है। हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चार तरह के बर्ड्स के नाम हमें दिए गए हैं: क्रो, पैरट, कुकू दैट इज कोयल, स्पैरो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो बेटा, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली, बट उसमें भी मोर स्पेसिफिक पैरासिटिज्म। ठीक है। पैरासिटिज्म क्यों है वो आपको एंड तक जाते जाते समझ में आएगा। देखो, तो बात कर लेते हैं। ये पिक्चर लगाई हुई है मैंने, इस पिक्चर की भी बात करेंगे पर ऑप्शन वाइज। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्रो। ठीक है, तो क्रो की बात करते हैं। बेटा, क्रो जो है वो टिपिकली अपने नेस्ट को हाइड करके बनाते हैं। चाहे तो वो ट्री ट्रंक के अंदर उसके लैप में बनाए, ट्री के ट्रंक के लैप में, या फिर किसी हॉरिजॉन्टल ब्रांच के ऊपर बनाए। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो ट्री है उसके टॉप के थर्ड या फिर क्वार्टर में ये बनाते हैं, ऐसे छुपा के अपने नेस्ट को। ये जो बर्ड्स होते हैं ज्यादातर ये एवरग्रीन जगहों पर ही अपना नेस्ट जो है वो बिल्ड करते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे क्रो के बारे में। तो अब इसके नेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा, उसका साइज अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये मैं इसकी वाइड लेंथ की बात कर रही हूँ, यानी विड्थ की मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यानी कि क्रो तो अपना नेस्ट खुद ही बना रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है पैरट। पैरट की बात कर लेते हैं। तो बेटा, पैरट्स जो हैं वो बाकी बर्ड्स की तरह ही होते हैं। राइट, अपने एग्स नेस्ट के अंदर ही ले करते हैं। कुछ स्पीशी जो हैं अपने एग्स को ट्री के होल के अंदर ले करती हैं, कुछ ग्राउंड टनल्स के अंदर, कुछ रॉक्स की कैविटीज के अंदर। ये चीजें लिख सकते हैं हम कि कुछ पैरट्स जो हैं वो अपने एग को ट्री होल्स में ले करते हैं। ट्री होल्स के अलावा जमीन में जो टनल्स होती हैं वो बनाकर उसके अंदर ले करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो रॉक्स के अंदर कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती है, वहां पर भी ले कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। कुछ पैरट जो है वो नेस्ट भी बनाते हैं। राइट, जैसे कि वाइल्ड पैरट होते हैं, वो जंगल में रहते हैं, वहां पे वो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग साइट्स पर अपने नेस्ट को बनाते हैं। राइट, और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जो पैरट के एग्स होते हैं उनको 18 से 30 डेज चाहिए होते हैं। राइट, ताकि वो हैच कर सके। राइट, और उस दौरान जो ये पेरेंट पैरट होते हैं ये उस पर सिटिंग करते हैं फॉर वार्मनेस उनको दे सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही पैरट की, यानी कि पैरट भी अपना जो है नेस्ट वो बनाता है। अब आ जाते हैं बेटा थर्ड ऑप्शन पे, दैट इज कुक्कू, जिसको हम हिंदी में कोयल भी कह देते हैं। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये कुक्कू बर्ड की ही पिक्चर है। दिस इज कुक्कू। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, एक अजीब सी चीज हो रही है। ये तो कुक्कू बर्ड है, बट ये तो जो चिड़िया है ये इसकी मदर तो लग नहीं रही है, रिजेंबल ही नहीं कर रही इन दोनों की फेदर्स, इनका बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे को। तो यानी कि कोई दूसरी स्पीशी की चिड़िया है जो कि इसको, देखो यहाँ पर फूड जो है वो लेके आ रही है उसके लिए, और वो मुंह खोल के बैठा हुआ है बेबी कुक्कू, और उसको वो फीड कर रही है। कुछ समझ में आई कहानी? चलो समझते हैं क्या होता है इनके केस में। तो बेटा, कुक्कू के अंदर एक डिफरेंट सी चीज होती है जिसको अगर मैं साइंटिफिक नेम दूं तो दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म शो करती है कुक्कू बर्ड। क्या मतलब होता है ब्रूड पैरासिटिज्म का, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो कॉमन कुक्कू बर्ड होती है वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती। अब आप सोचोगे कि अरे फिर ये एग ले कहाँ करती है, इसके जो बेबी कुक्कू बर्ड्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं। तो ये अपने यंग वंस को ब्रिंग अप नहीं करती, ना उन्हें वो खिलाती है कुछ, ना उन्हें बड़ा करती है। एक्चुअल में जो फीमेल कुकू होती है वो क्या करती है, कुकू के केस में फीमेल क्या करती है, अपने एग्स को ले करती है किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में।
तो ये इसके एग्स आ गए नेस्ट में ऑफ अदर बर्ड। अब वो अदर बर्ड कुक्कू भी हो सकती है कोई और, या कोई और चिड़िया भी हो सकती है, या कोई भी बर्ड हो सकता है। तो ये उनके नेस्ट में अपने एग्स को ले कर देते हैं। अब जो वो अदर बर्ड है जो कि यहाँ पर है, ये वाली बर्ड, ये वो अदर बर्ड है जिसके नेस्ट में इस कुक्कू का एग इसकी मॉम ने, इसकी मदर ने डाला था। अब ये एग हैच होके ये पूरा एक बेबी कुक्कू बर्ड है जो ग्रो कर रहा है, और इसको ये जो अदर बर्ड है ये फीड कर रही है लाला की। इसको लग रहा है कि ये इसी का ही एग है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, इसकी अपब्रिंगिंग कोई दूसरा बर्ड कर रहा है। अब जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तो ये उड़कर चला जाएगा। तो ये चीज होती है कुक्कू के अंदर। तो यानी कि फीमेल ने एग ले किए किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में जो कि उसको रियर करेगा, उस बेबी कुक्कू को, राइट। अपने की बजाय उस कुक्कू बेबी कुक्कू को रियर करेगा वो अदर बर्ड, और इसी तरह से उसकी ग्रोथ होगी। तो यहां तक की बात हमें क्लियर है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं स्पैरो की। तो स्पैरो के केस में भी बेटा ऐसा ही होता है, स्पैरो भी अपना नेस्ट खुद है बनाता, खुद ही बनाता है, अपने एग्स को खुद ही रियर करता है, खुद ही उनको पूरा अच्छे से अपब्रिंगिंग उनकी करता है। तो कुक्कू के केस में क्या फिनोमिना है, ब्रूड पैरासिटिज्म, याद रखेंगे, जिसमें अपने एग दूसरे के नेस्ट में डालकर उन एग्स को डेवलप करवाया जाता है। तो ये बात याद रहेगी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थर्ड, कुक्कू और कोयल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।